सिद्धेभ्यः श्रीमद्गुरुभिर् स्याद्वाङ्मो विनाशिनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनसाश्विनं शासिनं जिनसाश्विनं शासिनं जिनसाश्विनं मोरिन्ताडं सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो सायाडं नमो लोयेश्वरसाडं अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग सबल संस्कृति भगवान तीर्थंकर परमेश्वर ने वस्तु की वस्तुत्व जगती को विशिष्ट उपदेश दिया है। जहां लोग अज्ञान के तिमिर से व्याप्त था, अज्ञानता में धर्म को स्वीकार करता था, इच्छाओं की वासनाओं की पुष्टि को धर्म का फल मान रहा था, वहां भगवान ने अज्ञान का नाश, मिथ्यात्व का नाश, अवृत्ति का नाश, असंयम का नाश, प्रमाद का नाश, कसाय का नाश एक क्रियाभूत धर्म का फल है। इस क्रियाभूत धर्म के फल का फल कोई है अशरीरी शुद्ध अवस्था की प्रकट दशा। जब तक क्रिया धर्म में ही लिप्तता है और आत्मभूत फल पर दृष्टिपात नहीं है तो उन जीवों की क्रिया भी निष्प्रयोजन भूत है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं फल का बोध होना चाहिए है, धर्म के फल का बोध होना चाहिए है। अनंतात्मक धर्म जो है, आपका पुण्य क्रियाभूत जो धर्म है वह भी अनेक रूप है। पुण्य क्रिया रूप धर्म, क्रिया रूप धर्म, क्रिया रहित रूप धर्म। पुण्य क्रियाभूत धर्म है वो क्रिया सहित क्रिया रूप धर्म, और न दिखने वाली क्रिया भी होती है। मित्र,
भगवान को नमस्कार कर रहे हैं आप, हाथ जोड़ रहे हो, सिर टेक रहे हो, ये क्रिया है। ये भी द्रव्य धर्म है। इसके साथ साथ श्रावक ने श्री पर चढ़ाया, द्रव्य चढ़ाया, ये द्रव्य भी द्रव्य क्रिया, बहिर्द्रव्यभूत क्रिया धर्म। न हाथ जोड़ा, न फल चढ़ाया, मैं शांत बैठा था, भगवान का स्मरण कर रहा था। मित्र, वो भी क्रिया धर्म, वो भी क्रिया धर्म। जैसे जैसे क्रियाएं सूक्ष्म होती चली जाएगी, वैसे वैसे फल विशिष्ट होता चला जाएगा। लेकिन समझना पड़ेगा, क्रिया सूक्ष्म तुम्हारी यथार्थ हुई नहीं और क्रिया स्थूल छोड़ के बैठ गए तो आप सर्वत्र भ्रमित हो जाएंगे। क्रिया तुम्हारी हुई नहीं अंतरंग और बहिरंग क्रिया छोड़ के बैठ गए, आप उभय क्रिया से शून्य हो जाएंगे। और ये परम सत्य है कि जैसे जैसे क्रिया सूक्ष्म हो जाती है, फल विशिष्ट होता चला जाता है। तो फल विशिष्ट कैसे होता है? जितना सूक्ष्म कार्य होगा। एक शिल्पकार मूर्ति गढ़ रहा है, मूर्ति का जितना काम सूक्ष्म होगा, पंडित उस शिल्पकार का पैसा उतना अधिक होगा। इसी प्रकार से तत्व निर्णय गहरा है। साधक साधना में लीन होकर के और आत्म अभिमुख होता है, आत्म अभिमुख होकर के पूजन की अपेक्षा से स्तुति में अधिक पुण्य का बंध किया, स्तुति की अपेक्षा से जाप में अधिक पुण्य का बंध किया, जाप की अपेक्षा से ध्यान में अधिक पुण्य का बंध किया। ये पुण्य बंध उन जीवों की दृष्टि से कथन कर रहा हूं जिन्हें पुण्य ही देखना है। और दूसरे पक्ष में जाओ, यानी पूजा की से पाप का क्षय होता है। पूजा के पाप की अपेक्षा से मंत्र जाप से अधिक पाप का क्षय होता है। मंत्र जाप से मित्र अधिक क्षय होता पाप का ध्यान करने से। अंतिम पाप क्षय की दशा और पुण्य पाप दोनों क्षय का कोई हेतु बनता है, वो ध्यान ही बनता है। धर्म उपायभूत, धर्म उपेयभूत। अब विषय को समझिए। धर्म उपायभूत, धर्म उपेयभूत, दो शब्द आपको पकड़ना चाहिए। धर्म उपायभूत, धर्म उपेयभूत। उपायभूत जो धर्म है वह भगवान के मंदिर की देहरी चढ़ने से लेकर के महाव्रतों का पालन करने तक है। उपायभूत जो धर्म है वो मंदिर की देहरी चढ़ने से लेकर के महाव्रतों का पालन करने तक उपायभूत धर्म है। उसी के अंतर्गत श्रावक के षटकर्म उपायभूत धर्म है, मुनि के षटकर्म उपायभूत धर्म है। यानी उपवास आदि 12 तप उपायभूत धर्म है। ज्ञानियों प्रायश्चित आदि अंतरंग तप उपायभूत धर्म है। श्रेणी का आरोहण उपायभूत धर्म है। छपक श्रेणी उपायभूत धर्म है। उपसम श्रेणी उपायभूत धर्म है। ये सारा जो चल रहा है सब उपायभूत धर्म है। उपायभूत धर्म पर ही तुम विवाद कर रहे हो पीयूष। उपाय धर्म पर ही तुम्हारे विवाद छिड़ रहे हैं। उपेय धर्म कहां तुम पाप प्राप्त कर सकते हो? उपाय धर्म पर ही विवाद है, उपेय धर्म पर कोई विवाद ही नहीं होता। पंडित समझ में आ रहा क्या? उपाय धर्म पर विसंवाद है, मार्ग पर विसंवाद है, मंजिल पर कोई विसंवाद नहीं।
उपेय पर कोई क्लेश नहीं है। जितना क्लेश लोग उठा रहे हैं उपाय पर उठा रहे हैं, अपनी अपनी बुद्धि से उपाय खोज रहे हैं, इसलिए क्लेश है। अपनी अपनी दिमाग लगा रहे हैं इसलिए क्लेश है। आप अपनी दिमाग लगाना बंद कर दो। जैसा भगवान जिनेंद्र ने कहा है वैसा उपाय कीजिए। यानी धारावाही जो वस्तु चली आ रही है उसमें कोई कष्ट नहीं होता, और धारा को रोकोगे क्लेश होगा। गति अवरोधक बनोगे मित्र कीचड़ होगी। एक नाली तैयार की गई है, उस नाली में पूरा पानी बह के आ रहा है। आपका नगर स्वच्छ है, आपका भवन स्वच्छ है, पर ऐसे अभागे लोग भी होते हैं, वे नाले के अंदर ही भवन बना रहे हैं। तो नाले पर भवन बनाओगे तो पानी तो ऊपर बढ़ेगा, और पानी ऊपर बढ़ेगा तो मित्र नगर में पानी भरेगा, कीचड़ फैलेगा। धारा को रोका है आपने, इसलिए कीचड़ बना, पानी ऊपर आ गया, नगर में प्रवेश कर गया, क्योंकि आपने रोका है। इसी प्रकार से जो आगम की अखंड धारा चल रही है, अनिल भाई उसमें अपने विचार का गति आप खड़ा करोगे तो वहां किलकिल होगी, कीचड़ फैलेगा। जब जब व्यक्ति कोई भी संस्था हो, कोई भी समाज हो, कोई भी संघ हो मित्र, उस धारा जो बह रही है उस धारा में तुम अपने आप के लिए, पानी के बहते हुए पानी में, नदी में पानी बह रहा है, आप मुख चाहो तो मुख धो सकते हो, स्नान करना चाहे स्नान कर सकते हो, पानी पीना चाहे पानी पी सकते हो, नदी अपनी धारा में बहती रहेगी। लेकिन आप जाकर के नदी में दीवार खड़ी करोगे तो मित्र नदी उफान पर आ जाएगी। इस रहस्य को समझना चाहिए लोगों को, इस रहस्य को समझना चाहिए लोगों को। ये धर्म नीति है, ये धर्म नीति है। समझो ज्ञानी, धारा से बाहर भगोगे, लीक से बेलीक चलता है उसको पुरसाह करना पड़ता है। लीक लीक चलोगे तो सारी गाड़ियां चली जा रही, और बेलीक चलोगे तो आपको कष्ट सहन करना पड़ेगा। और जो पूर्व से बेलीक चल रहे थे, अज्ञान से लीक मान लिया है, उस बेलीक की लीक को तो मिटाना ही पड़ेगा। जो पूर्व से बेलीक चल रहे थे, प्रश्न ये है, आपको अपने जन्म के बाद जो देखा है उससे सत्य मात मार रहे हो, तुम सत्य को कभी नहीं पा सकते। ज्ञानी विश्व सागर जी, जब से आप जन्मे आपने अपने घर में जो देखा उसे आपने सब सत्य मान लिया है, आप सत्य को नहीं पा पाएंगे। क्योंकि आपके घर में आपके जन्मने के पहले जो प्रारंभ हुआ था आपको भूत दिख रहा है। अपने पिताजी से पूछो, वो भूत नहीं है, उनके सामने हुआ वर्तमान है। तो जिसको वर्तमान में देखा है कि लोगों ने ऐसा काम विपरीत किया है, आप जन्म लेने के बाद उसको भूत मान करके सत्य मान रहे हो। भूत भूत को जो सत्य मानता है पंडित, वो घोर मिथ्या दृष्टि होता है। जिसका प्रमाण नहीं है, जिस प्रमेय का प्रमाण नहीं है, उस प्रमेय को प्रमाणता दे दोगे और भूत कह करके, मित्र जरूरी नहीं है कि सारे भूत लिट के भूत हो। निकट का भूत भी होता है, मध्य का भूत भी होता है, एक भूत का भूत होता है, बहुत दीर्घ भूत होता है। मारीच जी के बनाए पंथों को आप प्राचीन कहेंगे, हम मानते हैं आप प्राचीन कह रहे हो, बहुत भूत के हैं, लेकिन ऋषभदेव से भूत के नहीं है। जब ऋषभदेव की वाणी फिर चुकी थी, इसके बाद ही मारीच ने अपना पंथ बनाया था।
अनिल, मेरी बात को विशेष रूप से गौर से सुनना। यदि ये विषय भारत की भूमि के लोगों को समझ में आ गया और विश्व के धरातल को समझ में आ गया, तो व्यक्ति सत्य के पास न पहुंच पाए, सत्य की खोज तो करने लग जाएगा। क्या विषय बाहर आया है? पीयूष, भूत को मानने वाले भूत बेंतरी बनेंगे। भूत को मानने वाले भूत बेंतरी बनेंगे। जो भूत को नहीं मानते, भूत को नहीं मानते, विवेक पूर्वक वर्तमान हुए सर्वज्ञों की बात को मानते हैं, वे प्रमाणित वक्ता होते हैं, प्रमाणित श्रोता होते हैं। अनादि संबंध इच्छा, कर्म का संबंध अनादि है। आत्मा में कर्म का संबंध अनादि से है विवेक। तो कर्म का संबंध अनादि से होने से, अनादि से ना, भूत से, बहुत भूत से, तो कर्म का संबंध अनादि से है, तो फिर आत्मा कर्म एक ही मान लो ना, क्योंकि पुराने का समय से चला रहा है सब काम। ऐसे समझाना पड़ेगा। भूत को मानते ना, आप वर्तमान की बात नहीं मानते ना, भूत को मानते हो ना। अहो भूतवादियों, अहो भूतवादियों, आवश्यक नहीं है तुम्हारा भूत सत्य ही हो, आवश्यक नहीं है हमारा वर्तमान असत्य ही हो। वर्तमान असत्य भी हो सकता है, भूत सत्य भी हो सकता है, लेकिन ही नहीं हो सकता। विश्व सागर जी, यानी देखो मैं क्या बोल रहा हूं। आपके पिताजी ने देखा था, आपने जन्म लिया, और आपने कभी ये हिम्मत नहीं की अपने पिताजी से कि पिताजी ये घर में क्यों हो रहा है। आपने आंख बंद करके स्वीकार कर लिया था, क्योंकि मैंने ये घर में ऐसा होते देखा है कि घर में मेरे घिनौची पूज रही थी, उसमें पूज रहा। घर में घिनौची पूज रही थी, उसमें पूज रहा। लेकिन आपसे प्रश्न किया, घिनौची समझते हैं आप लोग? घिनौची जहां पर पानी रखा जाता है उसको घिनौची बोलते हैं। घिनौची पूज रही थी, इसलिए मैं पूज रहा हूं। मित्र, तुम इतना क्यों नहीं पूछ लिया पिताजी से, पिताजी एक घिनौची कोई परमात्मा तो नहीं है, भगवान तो नहीं है, पंच परमेष्ठी तो नहीं है, ये पूज क्यों रही है? ओ, आपको बोध होना चाहिए धारा से बहुत क्लेश हो जाएगा, लेकिन ये देखना चाहिए धारा प्रारंभ कब से हुई है। जो धारा प्रारंभ हुई है, आपको भूत दिख रही है, वो वर्तमान की ही थी। आपके नगर में मुनिराज आए हुए थे, वो मुनिराज के आए हुए थे, आपके पिताजी ने चौका लगाया, उनका आहार हुआ। आहार के बाद आपकी माँ ने एक अर्घ दिया महाराज को। वो दूर बाहर खड़ी हुई थी, उसने सोचा कहीं चौकी नहीं दिख रही है, घिनौची दिख गई, उसने उस पर अर्घ रख दिया। जब माँ ने अर्घ रखा, तो माँ ने जब अर्घ रखा, माँ की बहू देख रही थी और बच्चे देख रहे थे छोटे छोटे, बोली अर्घ रखा गया है। और उसने देखा कि घिनौची पे पूजा हो रही है, वो मालूम चला कि मुनिराज को अर्घ दिया गया था, न कि घिनौची को दिया गया था। पर मालूम चला तुम्हारे घर में घिनौची की पूजा प्रारंभ हुई। महाराज तो जा चुके थे। पंडित अर्घ रखा था, वो कुछ पाटा नहीं था घिनौची पर, लोगों ने घिनौची का पूजने प्रारंभ कर दिया। अब मालूम चला कि देखा देखी पूरे नगर में घिनौची की पूजा प्रारंभ हो गई। परंतु पूछा, भाई विष्णु साहब क्यों पूज रहे घिनौची को? बोले मेरे पिताजी पूजते थे। लेकिन तुमने पूछा कभी पिताजी क्यों पूजा? ऐसी भूत, राकेश, ऐसा भूत, जिस भूत के लिए, जिस भूत के लिए आप भूत बोल रहे हो, वो भूत नहीं है मित्र, वर्तमान का भूत है। सनातन भूत की व्याख्या कीजिए आप। क्या हुआ राकेश भैया? हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया।
ठीक कह रहे मित्र, यदि पूछने लग जाओगे तो तेरे साथ आएंगे, मेरे साथ आ जाओगे। ये मित्र ठीक कह रहे हो, जिस दिन आपने पूछ लिया घर में कि कौन सा भूत है, उस दिन मित्र आपको समझ में आ जाएगा कि वर्तमान का भूत है, ये भूत का भूत नहीं है। हमको वह स्वीकारना चाहिए जो त्रैकालिक भूत हो। क्या गजब, त्रैकालिक भूत हमको स्वीकारना चाहिए। तात्कालिक जो भूत है वे मित्र मित्र पंडित जी हम तीर्थंकर भगवंतों को क्यों आराधना कर रहे हैं, उनकी उपासना क्यों कर रहे हैं? जैन दर्शन ने किसी बाबा भैया की पूजा करना प्रारंभ नहीं किया। बोले क्यों? जितने वर्तमान में नए चबूतरे बनते हैं, हर एक 100 वर्ष के बाद वो मिट जाते हैं, दूसरा नया चबूतरा खड़ा हो जाता है। इन भूतों को मुझे नहीं स्वीकारना है, जिनके चबूतरे की जरूरत नहीं है। सनातन काल से जो है ऐसे गुणों को स्वीकार करना चाहिए, आत्मकिता को स्वीकार करना चाहिए। ज्ञानियों, यदि आप गुणों पर दृष्टिपात करेंगे, गुणों पर दृष्टिपात करेंगे तो लगेगा वर्तमान हमको दिख रहा है भूत। हम लोग तो भूत को उपासना करते हैं। कौन से भूत की? जो त्रैकालिक सनातन भूत है। बीच बीच के भूतों को पूजने से तो अनेक संप्रदाय बन गए। आज तुम 100 वर्ष में यह एक चबूतरा बना के बैठ गए, और अब अनिल भाई कह रहे कि देखो मेरा, मैं पहले से यहाँ पर हूँ, मेरा 100 वर्ष का चबूतरा है। मैं तुम्हारे 100 वर्ष के चबूतरे से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा तुम यहाँ आए कब से? चबूतरा तुम्हारे, चबूतरी कोई की बस समाप्त, चबूतरी समाप्त। एक व्यक्ति कह रहा है मेरे 500 वर्ष से चबूतरा है। तुम्हारा 500 वर्ष का जो चबूतरा पूज रहा है, मैं आपसे ये पूछा तुम भारत में आए कब से हो? जो आपका भारत में आना ही त्रैकालिक नहीं है, आप आए हो भारत के थे नहीं हो, तो तुम्हारा चबूतरा कब से त्रैकालिक हो गया? इसलिए जितने चबूतरे पूज रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए तुम्हारा उत्पत्ति स्थान कहाँ है, और जिस दिन तुम्हारा उत्पत्ति स्थान का बोध हो जाएगा, तुम्हारे चबूतरे की कीमत समाप्त हो जाएगी। देखो विश्व सागर जी, मुझे शरीर छूट जाए इसकी चिंता नहीं है, शरीर छूटने की चिंता नहीं है, प्राण छूटने की चिंता नहीं है, मेरी श्रद्धा गलत स्थान पर ना जुड़ जाए इसकी चिंता होना चाहिए। जितने धार्मिक लोग हैं तुरंत शीघ्र ही लोगों की बातें न माने। सुब्रत सागर जी, आज का तो लोग ऐसे ऐसे विधान बना रहे हैं, बोले मुकदमा जीत विधान। अभी तक हमने सुना था 13 दीप विधान, त्रिलोक मंडल विधान, जम्मू दीप विधान, सर्वतोभद्र विधान, कल्पद्रुप विधान। ये सारे विधानों की व्याख्या आगम में है पूर्व से। ढाई दीप विधान, क्योंकि महापूजा के भेद हैं। सर्वतोभद्र पूजा, कल्पद्रुम पूजा, इंद्रध्वज पूजा, पंचकड़क पूजा, ये सारी पूजा तो सुनी है, लेकिन आज लोगों ने तैयार कर दिया है मुकदमा जीत विधान, बुद्धि वृद्धि विधान। अरे मित्र, तुम्हारी बुद्धि यही इतनी चली कि जगत को लूटने के लिए तो मुकदमा जीत विधान बना रहे हो, इसको लिखने की आवश्यकता क्या थी? अरे प्रभु की भक्ति करो, आपका पुण्य बढ़ेगा, और यदि आप निर्दोष हो तो अपने आप जीत जाओगे, और सदोषी हो और फिर भी जीत के आ रहे हो तो तुम जीत के आ सकते हो, पर जीत मत मान लेना। पंडित, तुम्हारे कलई कली आपकी कलई खाली क्यों है? कोई गलत ताबीज नहीं पहने आप? मित्र अनिल, इनमें फंस मत जाना। न नाना प्रकार के तिलकों में धर्म है, न गड़ा ताबीज में धर्म है। मित्र, धर्म तो मात्र रत्नत्र है, और रत्नत्र धर्म में इनका कोई स्थान नहीं है। रत्नत्र धारी
ऐसे धर्म को समझाए तो लोगों को समझ में आएगा। और रत्नात्रय धारी भी होकर के गड़ा ताबीज में लगाएगा तो समझ में नहीं आता है तुम कौन से भूत की गली में जा रहे हो। ये भूत की गली नहीं है, ये वर्तमान के भूत की गलियां हैं। ये वर्तमान की भूत की गलियां हैं, वर्तमान की भूत की गलियां हैं। गिनौती पर अर्घ रख देने से गिनौती पूजनी हो जाएगी। बेटा प्रथम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक जगह पंडित जी नगर की दुकानों पे सौंप नहीं बची, इतनी सौंप बिची, इतनी सौंप बिची। बोले क्यों? बोले बाबा जी सौंप मंत्र करके दे रहे हैं। बाबा जी तुम सौंप मंत्र करके दे दो या सुपारी मंत्र करके दे दो, बुद्धि तभी बढ़ेगी यदि क्षोभसम है। बादाम खाने से बुद्धि का विकास होता है। लेकिन पंडित जी ऐसा सर्वथा मत कह देना, नहीं तो पागल पुरुष की बुद्धि बढ़ जाएगी। जिनके पास बुद्धि है उनको विश्राम मिलता है, न कि बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती होती तो मेरे मित्र सारे देश के और विश्व के लोग सब पंडित होते, ऋषभ पंडित जी का नाम समाप्त हो जाता। आपसे ज्यादा बादाम खाने वाले लोग बैठे हुए देश में। बहिरंग निमित्त वही कार्यकारी होते हैं जब उपादान हेतु बनता है, और जब तक उपादान हेतु नहीं बनेगा तब तक बहिरंग हेतु कार्य कर नहीं सकता है। भूत की उपासना, भूत की उपासना, निकट भूत की उपासना, जो त्रैकालिक भूत में सर्वज्ञ देवों की परंपरा में जो कथन चला रहा है वह चाहे निकट भूत में हो, चाहे निकट भविष्य में हो, चाहे वर्तमान में हो, वो हमारे लिए पूज्य है। विस्तृत से आगे भी सुनोगे नहीं फिर बाद में समझोगे नहीं। निकट भूत, निकट भूत, मध्य भूत, भूत भूत, निकट भविष्य, भविष्य भविष्य, वर्तमान वर्तमान, इन सारी अवस्थाओं में यदि सत्य है तो सर्वत्र पूज्य है। वो सत्य नहीं है तो मित्र आदिनाथ स्वामी के काल का भूत भी पूज्य नहीं है। आदिनाथ स्वामी का भूत वीतरागता का हमारे लिए पूज्य है। मारीच भी आदिनाथ के सम्मुख में था, उसके द्वारा रूपित जो तत्व था वो वही भूत हो चुका है। वो मेरे मित्र मिथ्या मत है, उसकी पूजा हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे पास कोई ये दुहाइयां लेके मत आए, इस बात के लिए मत आए कि मेरे परंपरा में होता था, मेरे गुरु ये करते थे, मेरे पिताजी ऐसा करते थे। ये व्यर्थ की बातें मेरे जैसे आदमी सामने कभी मत करना। आपके आगम प्रमाण हो तो बात करना। आपकी परंपराओं को मानने वाला मैं नहीं हूं, क्योंकि परंपराएं तो मुर्दे हो चुकी है। जिन परंपराओं में आगम का कोई अंश ही नहीं है, जिन परंपराओं में सत्यार्थ बोध ही नहीं है, असत्यार्थ प्रकाश को सत्यार्थ प्रकाश कैसे कह सकता हूं मैं? असत्यार्थ का प्रकाश करने वाले ग्रंथ को सत्यार्थ प्रकाश नहीं कहा जा सकता है। सत्यार्थ प्रकाश वही होता है जो सत्यार्थ का बोध होता है। इसलिए आपको बोध होना चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश होना चाहिए जिसमें सत्यार्थ का बोध होता है। किसी की निंदा करना, उपेक्षा करना, आलोचना करना, ये सत्यार्थ प्रकाश का धर्म नहीं होता है। सत्यार्थ प्रकाश किसी की निंदा नहीं करता है, सत्यार्थ प्रकाश वस्तु धर्म की व्याख्या करता है। सत्यार्थ प्रकाश से कभी नहीं कहेगा अग्नि उष्ण क्यों है, सत्यार्थ प्रकाश एक कहेगा जल का धर्म शीतल है, अग्नि का धर्म उष्ण है।
ऐसे लोगों के द्वारा सागर अज्ञानता फैलाई जाती है। जिनको जल का तो ज्ञान है, वो जल ही जल देखा, जल ही जल देखा, जल ही जल देखा, अग्नि को कभी देखा ही नहीं है, अचानक उसको अग्नि दिखा दी जाए तो क्या कहता है, झूठ है, झूठ है। बोले क्यों, सत्य तो जल ही होता है। अरे ज्ञानी अज्ञानी, पीने के लिए जल सत्य है, परंतु रोटी पकाने के लिए अग्नि सत्य है। बोलो कुछ सत्य है, सब सत्य है। ऐसा कैसा आप कह सकते हैं? सब सत्य हो गया, सब सत्य हो गया तो सत्य का क्या होगा? सब सत्य हो गया तो सत्य का क्या होगा? सब सत्य नहीं हो सकता है, सब में सत्य होता है। क्या हो गया, ये समझना पड़ेगा पीयूष। जब तक ऐसे तार्किक तत्व की व्याख्या नहीं होगी, बेचारे लोग अज्ञानता के वश होकर के, जिन्हें धर्म का बोध नहीं है, उपाय का ही बोध नहीं है, उपाय की व्याख्या कर रहे हैं। जिन्हें सत्यार्थ उपाय का ही बोध नहीं है और उपाय मार्ग की प्राप्ति के लिए भेष बना के बैठे हैं, उपाय का बोध नहीं है। परिग्रह संचय करने से, अनिल भाई, पत्थर लटकाने से पतंग कितनी उड़ती है मित्र? इतना तो आप भी जानते हो ना। आपकी दिल्ली में कितनी पतंग ऐसी हैं जिनके नीचे पत्थर लटकाया जाता है? पत्थर लटकाने से पतंग नहीं उड़ती महात्मा समर्थ सागर जी, पत्थर लटकाने से पतंग नहीं उड़ती है। तो तुम अंतरंग बहिरंग परिग लटका करके आप डाले जाना चाहती हो। पत्थर लटकाने से पतंग नहीं उड़ पाती है विवेक, पत्थर लटकाने से पतंग नहीं उड़ती है। फिर परिग्रह जोड़ने से साधु मोक्ष कैसे जा सकता? पिच्ची मंडलू शास्त्र, इसके अलावा साधक के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब आप कहो हमारे गुरु जो रखते थे, हमारे दादा गुरु भी रखते थे, ये कोई भूत का भूत नहीं है, ये वर्तमान का भूत है। एक सज्जन आए मेरे पास, सुब्रत सागर, बोले आपको जो है ना एक तंबू रखना चाहिए, तंबू छोटा सा। क्यों? उसके अंदर बैठ करके लाइटर लेके अंदर जाया करो, फिर शीतकाल में पढ़ाई किया करो, स्वाध्याय किया करो। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले हमारे यहाँ दक्षिण भारत में यही परंपरा है। हमने कहा मित्र, तुम्हारे दक्षिण भारत की हो सकती है, तुम्हारे गुरु की अज्ञानता हो सकती है, लेकिन एक महावीर की देन नहीं है। महावीर कोई तंबू तान के नहीं बैठते थे, महावीर खुले आकाश में बैठते थे। इतने ही नहीं, 3 दिन तक वो लगातार प्रेशर डालते रहे, आप स्वीकार करो। मैंने कहा आप परेशान मत हो, हम लोग निकट भूतों को नहीं मानते हैं, हम लोग निकट भूतों को नहीं मानते हैं, हम त्रैकाली भूत को मानते हैं। और भूतों की बात को नहीं मानता हूं, मैं भूतनाथ की बात को मानता हूं। भूतों की बात जो मानता है वो मिथ्या दृष्टि लोग रहते हैं। हम भूतनाथ की बात को मानते हैं, हम तो भूतनाथ को नमस्कार करता हूं। पंडित साहब आप भूतनाथ की वंदना करते हो क्या? करोगे? नहीं करोगे? मैं तो भूतनाथ को नमस्कार करता हूं मित्र। मान तुम स्वामी ने भक्तामृत स्त्रोत में भूतनाथ को नमस्कार किया, आप नहीं करोगे क्या मित्र? भागवतम स्त्रोत में तीर्थंकर ऋषभदेव को मानतुंग स्वामी ने भूतनाथ कहा है।
भूत यानी प्राणी, जगत के प्राणी भूत है, उन भूतों के नाथ है वे तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी, जिनकी आस्था भूतनाथ पर हो वो भूतों के पास क्यों जाएंगे? क्षीर सागर का पानी पीने वाला लवण समुद्र के पास नहीं जाता। इसलिए ज्ञानियों शारीरिक, गृहस्थिक, मानसिक परेशानियों को देख करके, पंडित गहरा विषय बोल रहा हूं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानी को देख करके मित्र ये परेशानियां त्रैकालिक नहीं है, तात्कालिक है। इनके चक्कर में अपनों को त्रैकालिक सुख को देने वाला सम्यक श्रद्धांजलि खो देना चाहिए। भूतों की पूजा आदमी इसलिए करता है आर्थिक परेशानी के कारण, शारीरिक परेशानी के कारण, मानसिक परेशानी के कारण। ये मित्र कर्मज भाव है, इनके पीछे हमारे लिए अपने त्रैकालिक सम्मित का नाश नहीं कर देना चाहिए। समझो भाई, देह में मुझे कोई परेशानी हो भी गए, उस योगी से बात करो क्षण के लिए, उस योगी से बात करो क्षण के लिए, जिस योगी को गलत कुष्ठ हो गया, उस योगी से बात करो क्षण के लिए। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। चक्री पद पर आसीन, जिनके शरीर की सुंदरता देखने के लिए देव आके खड़े हुए हैं। क्या है यशोधर सागर, क्या सुंदरता बेटा। सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप की चर्चा स्वर्गों में चल रही थी। पृथ्वी मंडल पर कोई सुंदर स्वरूपवान है, उसका नाम चक्रवर्ती सनत कुमार है। दो देवों से नहीं रह गया, वो परीक्षा करने के लिए आए, देखने के लिए आए कि चक्रवर्ती इतना सुंदर मनुष्य, जो देव उसकी सुंदरता की व्याख्या कर रहे हो। जैसे देव पहुंचते हैं, चक्रवर्ती सनत कुमार उस समय अखाड़े में थे। कहां पर? अखाड़े में थे, धूल धूसर थे। जैसे देवों ने देखा, देखते ही दंग रह गए, आश्चर्यचकित हुए कि मनुष्य इतना सुंदर। अखाड़े से बाहर आए, चक्रवर्ती ने पूछा आप कौन है? बोले मैं देव हूं। आपके शरीर की सुंदरता की व्याख्या सुधर्म सभा में हो रही थी। क्षण मात्र में अहम आ गया। अभी क्या आप मुझे देखते हो? मेरी सुंदरता देखना हो तो मुझे आप राज सिंहासन पर देखना। जब मैं वस्त्र आभूषण पहन के आऊंगा तब मेरी सुंदरता को आप देखना। देवों ने कहा ठीक है, ऐसे ही होगा। और जैसे चक्रवर्ती सनत कुमार वस्त्र आभूषण पहन करके सिंहासन पर पहुंचते हैं, पंडित जी देवों ने चेहरा मोड़ लिया। सनत कुमार कहते हैं क्या आपको मेरा रूप अच्छा नहीं लगा? बोले मनुष्य की सुंदरता है। क्यों बेटा? प्रथम जितने फोटो खिंचाना खिंचा लो बेटा, चमकता चेहरा नहीं बचेगा। काले बाल सफेदी बदल जाएंगे, चमकता चेहरा पिंड खजूर जैसा, छुहारे जैसा हो जाएगा। आपको विश्वास ना हो, अनिल से पूछ लो, चेहरे पर झुर्रियां शुरू हो चुकी, बहुत सुंदर लगते होंगे, लेकिन स्वयं महसूस कर रहे हैं सुंदरता कम होती चली जा रही। बालक
आप जैसे बाल यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी थे, पर देखते देखते मालूम ही नहीं चला सारी कालिमा सफेदी बदल चुकी है। यानी देखने वाला देखता रहेगा और देखने वाले देखते रहेंगे और देखने वाला चला जाएगा। चक्रवर्ती सनत कुमार सोच रहे थे कि देव मेरी प्रशंसा करेंगे। बोले जो आप अखाड़े में थे अब वैसे नहीं बचे। बोले क्या हुआ? बोले मुझे एक गिलास पानी चाहिए। देव क्या बोलते हैं? मुझे एक गिलास पानी चाहिए। और एक गिलास पानी आया। उन देवों ने क्या किया? एक गिलास पानी में एक तृण डाल दिया। तृण समझते ना? एक तृण डाल दिया, घास डाल दी, घास। और घास डालने के उपरांत उसको निकाल लिया उससे और ऐसे जमीन पर छिड़क दिया। सनत कुमार चक्रवर्ती से कहा आप देखिए गिलास खाली हुआ कि नहीं, गिलास खाली हुआ कि नहीं। चक्रवर्ती समझ नहीं पाए। बोले नहीं। बोले नहीं हुआ। ये भूमि गीली कैसे हुई? ये तृण घास गीला कैसे हुआ? बूंदे जमीन पर कहां से टपकी हैं? जितनी बूंदे टपकी जमीन पर हैं उतना पानी कम हुआ कि नहीं हुआ? आप समझ नहीं पा रहे हो, पर पानी कम हुआ कि नहीं बेटा? बोल पंडित, पानी कम हुआ कि नहीं हुआ? पानी कम हुआ है। ऐसे बालकों, ज्ञानियों, जब से तुम प्रवचन हाल में आए हो तब से आपकी आयु कम हो चुकी है और सुंदरता भी कम हो चुकी है। जो कल थे वो आज नहीं हो, जो आज हो वो कल नहीं रहोगे। ऐसा होते होते प्रमोद काल आ जाएगा, काल आ जाएगा और लोग फिर आज आपसे बतिया रहे हैं, फिर मात्र आपकी बात रह जाएगी। हुए थे मित्र, हुए थे पिछले वर्ष चातुर्मास की स्थापना कुंद कुंद भारती दिल्ली में हो रही थी आचार्य विद्यानंद महाराज की। आज बातें हो रही है आचार्य विद्यानंद महाराज की। बेटा यमराज कहता है मैं ये नहीं देखता हूं कौन विद्वान है, कौन अविद्वान है, कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है। हम तो अपने समय पर सबको लेके जाते हैं। मेरा राम, मेरा नाम यमराज है। यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को करुणा नहीं होती है। हे मित्र, अब जो चले गए हैं उनकी याद करने से कुछ तुम्हारा बनने वाला नहीं है। मैं कैसे जाऊं, इसकी तैयारी करो, तुम्हारा काम बनेगा। आचार्य समंत बुद्ध स्वामी चले गए, भद्रबाहु स्वामी चले गए, देशभूषण चले गए, विमल सागर चले गए, महावीर कीर्ति चले गए। हे मित्र, सारे बड़े बड़े आचार्य भगवंत चले गए। उनकी याद करने से तुम्हारी समाधि नहीं होगी। वे अपनी कैसे तैयारी करके गए हैं, अपनी तैयारी करो, इससे तुम्हारी समाधि होगी। समाधि चाहिए है तो जाने वाले वो जीने वाले। अनिल भाई, देश के श्रमणों तक समाचार भेज देना। अपनी समाधि चाहते हो तो जाने वाले वो जीने वाले। अपनी समाधि चाहते हो भोग ज्ञानी सर्वार सागर, लिख ले मित्र। अपनी समाधि चाहते हो तो जाने वाले और जीने वाले, इन दोनों के प्रति साम भाव रखो तो समाधि हो पाएगी। जाने वालों की जय बोल रहे हो और जीने वालों को है बोल रहे हो। जाने वालों की जय बोल रहे हो और जीने वालों तुम देखना नहीं चाहते हो। विश्वास रखना, तुम्हारी समाधि नहीं हो पाएगी।
इसलिए जीने वालों को भी ऐसा ही देखो तो जा चुके हैं। समाधि मरण करके ही नहीं, निर्वाण प्राप्त करके जा चुके हैं। जीने वालों को वैसा देखो। वे आंखें पवित्र हैं जो जीने वालों को निर्वाण जाने वालों जैसा दिखती। उपेय तत्व पर आइए। उपेय तत्व जो है वो तुम्हारा वास्तविक धर्म है। उपाय तत्व क्रिया धर्म है। उपेय तत्व जो है वो प्राप्ति योग्य तुम्हारा धर्म है। उपाय तत्व प्राप्ति का उपाय है। उपेय तत्व जो है वो प्राप्ति है। उपाय प्राप्ति का मार्ग है। रत्नात्रय धर्म हमारा उपाय तत्व है। निर्वाण हमारा उपेय तत्व है। उसकी प्राप्ति उपेय तत्व की प्राप्ति के पहले सम्यक उपाय तत्व की प्राप्ति खोजना चाहिए। जिनको पंडित जी बैराग हो जाए, जैसे कि 16 वर्ष के बच्चे को संभालना बहुत जरूरी है। 16 वर्ष के किशोर को राकेश संभालना बहुत जरूरी है। इसके कांधों पर सब कुछ रखा हुआ है। विपरीत चला गया तो सप्तविष्णी बन जाएगा, सप्तविष्णी बन जाएगा। और सम्यक मार्ग अपना लिया तो मेरे मित्र मूल गुणों का पालन करने वाला मुनिराज बन जाएगा। 16 वर्ष के बच्चे को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तेली अवस्था है, ये चमकीली अवस्था है, रिझाने वाली अवस्था है, रीझने वाली अवस्था है। इसको संभाल लिया आपने तो मित्र पूरा जीवन सुधर जाएगा। 16 वर्ष को संभाल लीजिए। 16, 17, 18, 19, 20 तक अपने आप को संभाल लो मित्र। जैसे 16 वर्ष को संभालना आपका पूरा जीवन टिका है, ऐसी उपाय को संभाल लिया, उपाय तुमको मिल जाएगा। क्यों कहा ऐसा सुब्रत सागर? वैराग्य का जो समय है वह 16 वर्ष के बच्चे का स्थान है। सभी ध्यान देना। वैराग का जो समय है वो 16 वर्ष के किशोर है। मतलब इसका क्या है? मतलब ये है 16 वर्षीय किशोर को जैसा मार्ग दिख जाएगा उस ओर चला जाता है, क्योंकि आगे युवावस्था का तूफान खड़ा है। युवावस्था का तूफान है, यानी वैराग्य एक तूफान है, बहुत बड़ा तूफान है। इसको संभालने की जरूरत है। जैसे कि बहुत बड़ा वाहन है और ढलान पर खड़ा है, विवेक ब्रेक नहीं लगा पाए तो कहीं भी चला जाएगा। बराबर बेटा, समझ रहा है ना? इसी प्रकार से जो आपकी 16 वर्षीय अवस्था है, यदि आपने सप्तविष्णुओं के सामने खड़ा कर दिया उधर चला जाएगा। और 16 वर्ष की अवस्था है, साधु संतों के पास आ गया तो उधर चला जाएगा, और विद्वानों के पास चला गया तो विद्वान बन जाएगा। 16 वर्ष की अवस्था है। वैराग को संभालिए, वैराग को संभालिए। वैराग की एक ढलान है। जितने बैरागी सुन रहे ना, ध्यान से सुनिए बेटा। आसी बैराग को संभालिए। बैराग ढलान है बेटा, ढलान है। बैरागी बैरागी ऐसा होता है, ढलान पर खड़ा वाहन वो नहीं देखता कौन गिरेगा कौन मरेगा, वो तो चला जाएगा। ऐसे बैराग जब होता है, भोला बैराग होता भोला जब, तो आदमी नहीं देखता है कि कौन सा संघ है, कौन सा स्थान है, सत्यात मार्ग यहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बैराग नहीं देखता, बैराग तो भागता है। मित्र, कुलिंग को भी किसी ने प्राप्त किया है, अन्य देशों में कोई दीक्षित हुआ है, वो बैराग के ढलान से चला गया है, उसे पता ही नहीं था कि मार्ग क्या है। इसी प्रकार से बैराग को संभालना चाहिए।
वैराग जैसे ही आए तुरंत विवेक की ब्रेक लगा लीजिए कि हमको वैराग हुआ है, मुझे दीक्षा कौन सी लेना है, मुझे वैराग हुआ है, मुझे दीक्षा कौन सी लेना और कहां पर लेना है। पंडित जी, अनिल भैया, वर्तमान में एक शादी की प्रथा है और एक शादी जीवन भर तुमको निभाना है। मित्र, कुलवंता, कुलवान युवा, कहीं तीक्ष्ण बुद्धि की महिला से शादी हो गई, उस बेचारे का जीवन भर अब रोते रोते निकल जाना है, रोते रोते निकल जाना है। ऐसे ही बिना विचार करके कहीं भी जो दीक्षा ले लेते हैं उनको जीवन भर अब सशक्त निकलना है। बेटी देखना चाहिए, बेटी का कुल वंश देखना चाहिए, उसके माता पिता का स्वभाव देखना चाहिए। इसी प्रकार से दीक्षा लेने वाले को भी गुरु के साथ साथ गुरु भाई भी देखना चाहिए, परंपरा भी देखना चाहिए। उसको देख करके फिर दीक्षा के मार्ग पर बढ़े। मोक्ष मार्ग सिसकने का मार्ग नहीं है, आह्लादित होने का मार्ग है। फिर भी कर्म के विपाक से शादी आपकी हो ही जाए, तब विवेक रखना, इसके स्वभाव को नहीं बदल पाएंगे और मैं इसके स्वभाव में नहीं जाऊंगा। ऐसे कहीं विपरीत सार्वत्रिक दीक्षा भी हो जाए तब भी मित्र निर्णय ले लेना, मैं इनको नहीं ठीक कर पाऊंगा पर मैं अपने आप को उनके साथ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। इतनी ठंडी क्यों रहते आप लोग? कभी अपने स्थानों पर जाओगे तो हल्ला मचाओ। इसलिए नारीण झाड़िण्य तवो बलेने या बला निर्भंती इंदी विषय कसाय भरियम तुरंगा वारजुहीम। हे मित्र, साधना के मार्ग को चुन करके, उपाय मार्ग को पा करके, उपेय पर लक्ष्य बना करके, अब दीक्षा तो एक दिन में होती है पंडित साहब, एक मुहूर्त में हो जाएगी। पंडित जी, ईमानदार से बोलना, 7 फेरे लगने में कितनी देर लगी थी आपको? ओ ज्ञानियों, बेटा जिनकी शादी नहीं हुई हो सुन लो पंडित साहब क्या बोल रहे हैं। सब भैया पंडित जरा जोर से करें, बच्चे समझ जाए। आपके 7 फेरे पड़े थे मित्र, उसमें कितनी देर लगी थी? ओ हो, धन्य पंडित जी, 7 से 10 मिनट के अंदर 7 चक्कर आपके लग गए। लेकिन मित्र, मित्र 7 से 10 मिनट में ऐसे चक्कर लगे, अब जीवन भर चक्कर लगाना पड़ेगा। 7 से 10 मिनट के अंदर पंडित फेरे पड़ जाते हैं और ऐसे बन गए, अब जीवन भर निर्वाह करना पड़ेगा। ऐसे ज्ञानियों पंडित जी को 7 से 10 मिनट के अंदर इनके जीवन बन गया। ऐसे ज्ञानियों गुरु ने आशीर्वाद दिया और दीक्षा के संस्कार हुए, मंत्र पाठ पूरा हुआ। मेरे मित्र, अब उनके लिए दीक्षा तो मुहूर्त में हो गई, लेकिन जीवन भर पालन करना है पंडित जी। जैसे सासू की बिटिया को जीवन भर पालोगे तो सच्ची संतान मिलेगी, ऐसे साधु अपने संयम को पालेंगे तो सत्यार्थ निर्वाण कल्याण मिलेगा। बैठो ज्ञानी, बराबर पंडित जी। 7 मिनट का क्या खेल है। एक विद्वान बोल रहा है, विद्वान बोल रहा है, ओ या क्या कह रहे हैं, जैसे 7 मिनट के चक्कर में अब कितनी व्यवस्थाएं आपको देखना पड़ेगी, अब कैसे हम घर चलाएंगे, सारा निर्णय आपने कर लिया था। ऐसी अंतर्मुख की दीक्षा में मित्र साधु को निर्णय करना चाहिए, अब मैं इस दीक्षा को कैसे संभालूंगा। जो वीर पुरुष होता है ना, वही तो शादी संभाल पाएगा। जो कायर होते हैं उनकी शादी 2 दिन नहीं चलती, तलाक तलाक, टूट गया रिश्ता। ओहो,
जब तुम संसार की नारी को नहीं संभाल पाए तो मुक्ति श्री को क्या संभाल पाओगे? वहां वीरता चाहिए। घर संभालने के लिए आत्मन, घर संभालने के लिए वीरता चाहिए, तो मोक्ष मार्ग संभालने के लिए महावीरता चाहिए। कैसे? नाड़ेने झाड़ेने तबेड़े ज्ञान ध्यान तपोबल के द्वारा इंद्रिय विषयों को, कषायों को निरुद्धवन्ति, तो निरोध कर लेते हैं। धरिये तुलना रज्जुली, जैसे ज्ञान योग घोड़े के लिए लगाम लगा करके बस किया था, घोड़े के अंदर लगाम लगा करके घोड़े को बस कर लेते हैं, ऐसे ज्ञान योग लगाम के द्वारा जैसे घोड़े को रोका जाता है, ऐसे इंद्रिय कषायों को यानी ज्ञान ध्यान तपोबल के द्वारा इनको बस कर लो, हमारा कल्याण हो जाएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, यदि पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। पर आज के विषय को ध्यान रखना मित्र, उपाय प्रशस्त होगा तभी उपाय की सिद्धि होगी। भगवान महावीर स्वामी की आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की